अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान मुबारक की अजीम साअतों का सिलसिला रवां है। रमज़ान मुबारक रहमतें बरकतें लुटा रहा है। उसी के साथ साथ इस माह मुबारक में यकीनन मुसलमान बड़े ही अक़ीदत से, मोहब्बत से, ज़ौक़ और शौक़ से, जज्बे से रमज़ान मुबारक के रोज़ों का अहतमाम करते हैं। तो बसा औक़ात रमज़ान मुबारक के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से रोज़ों की रूहानियत पर फ़र्क पड़ता है। बसा औक़ात रोज़े टूट जाते हैं, रोज़े फ़ासिद हो जाते हैं और बसा औक़ात उन रोज़ों की क़ज़ा लाज़िम होती है। बसा औक़ात कुछ सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं। अब रोज़ा टूटने के असबाब ये हम आपको एक उसूल बता देते हैं, उसके लिहाज से और भी वो सबब हैं, लेकिन ये मोटा ये कह सकते हैं ना, आप ये असल उसूल आपकी जानिब आ जाते हैं। उलमा फरमाते हैं किसी शय का अगर नाक, आँख और मुंह के ज़रिए दाखिल बदन होना किसी भी शय का, तो वो रोज़े के टूटने का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर मुंह से अगर किसी ने कुछ खा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। आँख के ज़रिए मिसाल के तौर पर कोई ड्रॉप वगैरह आँख के अंदर डाली है, कोई दवाई वगैरह डाली है, तो हमारी जो फ़ी मुरूर ज़माना की जो साइंस है वो ये कहती है कि आँख और हलक के दरमियान एक रूट, एक रास्ता कायम है। यानी कि अगर आप कोई भी दवाई डालेंगे, आँख के अंदर कोई ड्रॉप डालेंगे, तो लिहाजा उससे क्या होगा, यानी कि बसा औक़ात आँखों में दर्द होता है, उसके लिए आशूब चशम डाला जाता है, अर्के गुलाब डाला जाता है। अगर आपने जो भी दवाई या अर्के गुलाब या कोई भी मेडिसिन वगैरह अगर डाली है, कोई भी मिसाल के तौर ड्रॉप वगैरह, अगर साइंस ये कहती है कि आँख और गले के दरमियान एक बाकायदा रूट है, रास्ता है, अगर वो गले के अंदर उसकी ठंडक महसूस है तो उस सूरत में रोज़ा, इसी तरीके से नाक वगैरह के अंदर कोई दवाई वगैरह अगर डाली तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। तो ये आपको मोटा उसूल आपके सामने रख दिया गया है। किसी शय का दाखिले बदन होना किस ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, आँख के ज़रिए से और मुंह के ज़रिए से, तो लिहाजा क्या कर देता है, रोज़े को तोड़ देता है। एक सबब उलमा ने और ये भी बयान फरमाया, अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह इंसान के ज़ख़म मौजूद है कि जिसका ताल्लुक़ उसके मैदे के साथ है, मिसाल के तौर पर किसी के पेट के अंदर ज़ख़म है अब और उस पर उसको दवाई लगानी होती है, अगर पेट पर दवाई लगाए और झिल्ली से उतर कर, यानी कि जो इंसान की जो झिल्ली होती है तो उससे उतर कर अगर वो मैदे में पहुंच जाएगी, और ये यकीन है या कभी गुमान है, तो इस सूरत में भी याद रख लिया जाए, ऐसी दवाई लगाने से भी रोज़ा टूट जाएगा। एक पेट के ज़रिए और एक दिमाग के ज़रिए। बस अगर दिमाग पर फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, ज़ख़म लगा हुआ है, अगर उस पर दवाई लगाएंगे तो बाकायदा एक रूट मौजूद है जो कहाँ तक जाएगा आपके। आप डॉक्टर से, तबीब हाज़िक से मशवरा कर सकते हैं कि कौन से इंसान के वो आज़ा है जिस्म की, जो है जिनका ताल्लुक़ बराए रास्त मैदों से हो रहा होता है। अब अगर वहाँ पर ज़ख़म हो, ये याद रख लिया जाए, ऐसी दवाई नहीं। ऐसे तो आप मिसाल के तौर पर अपने जिस्म पर जितना भी तेल लगाएं, जैसे तेल लगाना ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आम तौर पर सुन्नत है, रोज़े के अंदर भी सुन्नत है, आम तौर पर सुन्नत है, तो आम दिनों के अंदर वो सवाब नहीं मिलेगा जितना रमज़ान में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन दिल नशीन हमें मिलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक तो वो है जिसमें नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अगर कोई सुन्नत आम दिनों में करे और अगर माह रमज़ान में भी करे तो सुन्नत का सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला कई गुना बढ़ाकर इनायत फरमाएगा। फिर याद रखा जाए, ज़ख़म मौजूद हो और उस पर अगर कोई दवाई वगैरह लगाई जो मैदे तक उतर जाएगी, तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है वो ऐसी जगह है कि जो मैदे तक उतरने का रास्ता रखती है, तो इस सूरत में आपका रोज़ा चला जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ अब ये मसला समझे, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इंजेक्शन लगाता है, तो याद रखिए उलमा ने फरमाया इंजेक्शन चाहे वो नस का हो या मसाम का, यानी गोश्त का इंजेक्शन हो या फिर नस का इंजेक्शन हो, उसको लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। याद रख लिया जाए, ड्रिप लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, खून टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, और अगर किसी की जान जाने का अंदेशा हो और उसको अगर खून देना हो तो बिला कराहत देना जायज़ है, इससे भी रोज़े पर आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका जो उसूल था हमने आपको समझा दिया। अब इसके लिहाज से आप जो अपने रोज़ों की अगर वाक़यातन कोई ऐसा मसला हो जाता है, अब देखें इसी के साथ साथ एक छोटा सा मसला उसूल से जो है इंसान मसाइल निकालता है। मिसाल के तौर पर हमने क्या कहा कि कोई भी शय मुंह के ज़रिए मनफज़े बदन यानी दाखिले बदन हो तो रोज़ा टूटेगा। अब अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई उल्टी से रोज़ा टूटेगा, नहीं टूटेगा। याद रखें, उल्टी रोज़े की हालत में आप कोई शय बाहर से अंदर नहीं ले रहे हैं, बल्कि क्या जो शय अंदर की है, जो दाखिले बदन है, वो शय जो है इंसान के बाहर आ रही है। तो उलमा इसमें यही ज़ाब्ता फरमाया, उल्टी खुद ब खुद कितनी ही क्यों ना हो, बाल्टी भर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर उल्टी हुई, उसमें इंसान के पानी निकला, कड़वा खाना निकला, उसमें से एक चने या उससे बड़ा अगर कोई भी आपने खाना पानी जो निकला था अगर वो अंदर ले लिया तो इस सूरत में रोज़ा चला जाएगा।
या ये गुमान करके कि उल्टी से रोज़ा टूट जाता है, आप कुछ पानी पी लिया रोज़ा चले जाए। उल्टी से तो नहीं गया था, लेकिन आपने जो अब अमल इख्तियार किया है, जो कुछ खाना पानी निकलता उल्टी का वो अगर अंदर ले लिया या उसके बाद मुंह को सफाई करते हुए पानी अंदर ले लिया तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। उल्टी के लिए उलमा ने ज़ाब्ता बयान किया है कि उल्टी से रोज़ा टूटने की तीन सूरतें पाई जाएँ तो रोज़ा टूटता है। नंबर 1, ये रोज़ा याद हो और जो रोज़ा तोड़ने वाला अमल है वो ख़ुद से किया हो और मुंह भर के उल्टी हो। मुंह भर के क्या, जिसे तकल्लुफ़ के साथ बग़ैर तकल्लुफ़ के रोका ना जाए, बसा औक़ात हाथ रख लेते हैं परेशान हो जाते हैं, तो रोज़ा याद हो और मुंह भर के हो और बग़ैर तकल्लुफ़ जो है ना उसको रोका ना जा सके। तो जब ये तीनों पाई जाएंगी, और यकीनन ये तीनों बसा औक़ात नहीं पाई जाती। रोज़ा याद होता है लेकिन इंसान खुद से थोड़ी कोशिश करता है कि जो ना भाई मिसाल मेरे को उल्टी हो जाए रोज़े की हालत में, क्योंकि जब उल्टी हो जाएगी तो जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, मुँह सारा कड़वा हो जाएगा, तो खुद से तो इंसान नहीं करता। तो लिहाजा अगर ऐसी हो जाती है और वो किस वजह से, हमारे ज़्यादा खाने की वजह से कि हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं, फिर मज़ीद आखिर में फिर कुछ ना कुछ जो ना हम चला रहे होते हैं, मतलब एक इफ्तारी के टाइमिंग सायरन बंद होने से पहले, तो जब ये ज़्यादा हम सिलसिला कर देते हैं, ज़्यादती है बदन से हद जो है दर्जे हम बढ़ देते हैं, तो फिर उल्टी के मामलात हो जाते हैं। तो लिहाजा उल्टी से रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम मसाइल ले लेते हैं। बस औक़ात ऐसा होता है जो हमारे रोज़े के शौकीन अहबाब हैं वो बड़ी नहीं भाई कुछ भी हो जाए रोज़ा नहीं छोड़ना है। अब हमारी जो नौजवान है उनसे तो माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा खूबसूरत जज्बा है कि कुछ भी हो जाए, जान जाती है चली जाए। बस औक़ात डॉक्टर के बाद ऐसे पेशेंट जाते हुए देखें कि जो ना भाई डॉक्टर बोले भाई इंजेक्शन लगे, नहीं, क्योंकि पहले इंजेक्शन से ये था मसला कि रोज़ा टूट जाता था या ऑक्सीजन लगाई जाएगी, नहीं भाई रोज़ा है मेरा। वो बोले भाई आप मर जाओगे, मामलात हो जाएंगे। बस औक़ात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, जान जाती है चली जाए, लेकिन रोज़ा नहीं जाना चाहिए। चलें फ़िलहाल, लेकिन अब शरीयत ने देखिए कुछ आसानियाँ भी दी हैं हमें। मिसाल के तौर पर अब आप एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ जाता है, शुगर एकदम से लो या अप हो जाती है, उसमें आपको एकदम से लेके जाना पड़ जाता है, जिसमें अगर आपको इंजेक्शन वगैरह अगर लगाए जाते हैं तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रिप वगैरह लगाई जाती है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। हाँ, अगर ऑक्सीजन मास्क वगैरह जो लगाया जाता है वो लगाया जाए अगर, तो सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी की तरीके से दमे के जो मरीज़ हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है फूलने की, तो वो इन्हेलर लगते हैं अपने साथ, जिसको हल्का सा पुश किया जाता है, जिससे क्या होता है तो उलमा ने फरमाया उसके ऑक्सीजन और कुछ हल्की फुल्की सी दवाई होती है जो इंसान के जिस्म में उतरती है, तो फिर ये जो है ना इंसान के रोज़ों को तोड़ देगी। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और मसला ये भी कि हिजामा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा साबित है कि मखसूस आज़ा के अंदर बाकायदा जो है ना मतलब बतौर कटोरियों के कुछ आज़ा पे रखे जाते हैं और उसको सक किया जाता है। जितना भी गंदा खून इंसान के जिस्म के अंदर होता है फिर उसको एक जगह लाकर फिर उस पर कट मारकर वो सारा निकाल लिया जाता है, जिससे इंसान हद दर्जे तक बीमारियों से महफूज रहता है। ये बाकायदा सुन्नत से साबित भी है। अगर रोज़े की हालत में हिजामा करवाया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।